ओके फ्रेंड्स, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो जो आप ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स गेट लिख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो उनके सेंटर्ड हम उनके लिए टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली वो गेट लिखने के बाद और गेट लिखने से पहले क्या टाइमलाइन फॉलो करेंगे आइडियली, और उसके बाद फिर वो लोग कैसे एडमिशन लेंगे वगैरह वगैरह। और वो स्टूडेंट्स जो गेट लिख रहे हैं और गेट की काउंसलिंग लेने वाले हैं, या फिर गेट के लिए पोस्ट गेट काउंसलिंग या पोस्ट गेट एनालिसिस करने वाले हैं, तो उनके लिए हम फॉरेन एडमिशन्स में कैसे जगह बना सकते हैं, और ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ ये कि एक जो स्टूडेंट अभी सीरियसली गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा होगा, वो अभी आई गेस टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहा होगा ऑलरेडी, उसका सिलेबस तो हो जाना चाहिए। और मोस्टली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दिसंबर जनवरी में तो रिवीजन ही कर रहे होते हैं, राइट। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे होते हैं, और फरवरी में जाके वो लोग फिर अपना एग्ज़ाम देंगे। और जब एग्ज़ाम दे देंगे तो उनका मार्च के आसपास रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो उनके लिए आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास एटसेट्रा की ओपनिंग्स शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये प्रोसेस चलेगा अप्रैल मई जून तक। इनका सीओएपी और सीसीएमटी वगैरह का प्रोसेस चलता रहेगा। अब मेरा कंसर्न ये है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अगर आप गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि अगर आप ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर आपको किसी भी तरीके से एडमिशन चाहिए, किसी भी तरीके से इन द सेंस कि आप हो सकता है कि आप सीओएपी के थ्रू एडमिशन लें किसी आईआईटी में, हो सकता है आप सीसीएमटी के थ्रू किसी एनआईटी में एडमिशन लें, या हो सकता है आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, और मे बी आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक भी प्रेफर करें, राइट। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप ऑलरेडी लाइक अच्छी रैंक या मीडियोकर रैंक नहीं लाए हो, जिसके बेसिस पे आपको किसी सीओएपी या सीसीएमटी के थ्रू एडमिशन मिलना चाहिए था या डिज़ायर्ड प्लेस मिलना चाहिए था, अगर आप वो नहीं मिल रहा है, तो आपके पास डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शंस रहने चाहिए एट द सेम मोमेंट, कि आप फॉरेन में भी अपने बेसिकली फॉरेन में भी अपने एडमिशन्स को एक्सप्लोर कर सकें, राइट। तो जनरली टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप सितंबर तक फ्री होंगे। सितंबर तक आप अपना किसी जगह पे प्लेस सिक्योर करेंगे, राइट। तो सितंबर 2024 में और सितंबर 2024 में पर्टिकुलरली आप फिर फाइनली किसी एमटेक प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, अगर हम इस मोमेंट ऑफ टाइम पे सोचें तो, राइट। तो सेम चीज़ आप कर सकते हो फॉरेन एडमिशन्स के लिए, अगर आप आज ही अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर दें। जैसे कि आप ऑलरेडी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 घंटा आपको देना है खाली, और आप थोड़ा-सा होमवर्क करें फॉरेन एडमिशन्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप योरपीडिया पे डेफ़िनिटली एनरोल करके करिए, या फिर जो भी आपको सही लगता है, बट एक बैकडोर हमेशा ओपन रहना चाहिए, सो दैट अगर आपको इंडिया में कहीं पे एडमिशन नहीं भी मिलता है डिज़ायर्ड प्लेस पे, तो आप डेफ़िनिटली आप अपने फॉरेन एडमिशन्स को सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो अब इसके ऑप्शंस क्या-क्या हैं? एट प्रेज़ेंट स्वीडन, फ़िनलैंड और जर्मनी और काफ़ी सारे अदर अदर कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन है एडमिशन्स के लिए। 1st ऑफ दिसंबर तो फॉर श्योर नॉर्वे और काफ़ी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन्स थी। बट 15 जनवरी एक अगेन एक डेडलाइन है, जो आप डेफ़िनेटली सिक्योर कर सकते हो अभी भी। अगर आपने आईएलटीएस नहीं दे रखा है तो आईएलटीएस दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि बिना आईएलटीएस के आपका यूनिवर्सिटी लेता है, तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, जैसे कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ, और मोस्ट ऑफ द जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अपने बेसिकली इंग्लिश डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको 3 टू 4 यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट आपको अप्लाई करके रखना चाहिए इस पीरियड में, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर अगर आप जैसे गेट के बाद अगर आप कहीं एडमिशन नहीं भी ले पाएँ, तो आपके पास एक बैकडोर या एक सिक्योर पोज़ीशन ओपन रहनी चाहिए, जहाँ पे आप आईआईटी या एनआईटी ना मिलने पर, या आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी ना मिलने पर आप वहाँ जा सकें, राइट। तो इसके लिए आई मीन आप फ्री सेशंस जॉइन कर सकते हैं ऑलरेडी। अगर आपको फ्री सेशंस नहीं शेड्यूल कर पा रहे हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं। तो एनरोल करने के जो बेनिफिट्स हैं, पर्टिकुलरली आप लीड ले सकते हो ऑलरेडी, जो आप 3 महीने से लेना चाहते थे, राइट। आप 3 महीने से ऑलरेडी आई मीन ये 3 महीने ऑलरेडी क्रूशियल थे, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को और आपकी जो सीवी, एसओपी और लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को बूस्ट कर सकता था। वो रेस तो आप पीछे हो चुके हो, बट अभी भी जो ऑलरेडी ओपन है कुछ यूनिवर्सिटीज़, वहाँ आप एनरोल कर सकते हो।
तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हमारे एग्जीक्यूटिव से कॉल करके डिस्कस करना चाहिए कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एट प्रेज़ेंट कि आपके बिहाफ़ पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आप बट ऑफ कोर्स हमारे एग्जीक्यूटिव से डिस्कस कर सकते हैं कि आप प्रीमियम मॉड्यूल में हम आपकी बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन है ऑलरेडी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। एक हमने गेट के लिए डिस्कस किया कि गेट वाले स्टूडेंट्स कैसे एक्सेल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन और अपना सितंबर 2024 को के लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं अपने एडमिशन्स, नॉट ओनली इंडिया बट बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन है, जिनके लिए अभी अप्लाई करना ज़रूरी है, वो कैसे वो लोग टारगेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि टाइमलाइन क्या रहती है गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और फिर मैंने बताया कि प्रीमियम मॉड्यूल को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस मोमेंट पे। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।